हाय, मेरा नाम है दिव्या चौहान और स्वागत है आपका पहले लेक्चर में क्लास 10th के मैथ्स का। ठीक है, तो क्लास 10th के मैथ्स में ऐसे तो स्टार्ट करना चाहिए नंबर सिस्टम, बट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते आए हुए हैं, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, तो थोड़ा रिदम में लाने के लिए हम लोग पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। नया चैप्टर है, बच्चों को डर लगता है, तो डर के आगे पढ़ाई पूरा। तो हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री जैसे खत्म होगी तब हम लोग नंबर सिस्टम और बाकी के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का कि आप ट्रिग्नोमेट्री से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस चैप्टर में डर लगता है उसको पहले खत्म करो, ठीक है, और बाकी के इजी चैप्टर्स को हम लोग लास्ट में करेंगे। और इससे बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, और सबसे पहली बात बिना छापे पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार खुद से सॉल्व कीजिए। जब बिल्कुल नहीं हो, जब प्रयास का अंत हो जाए तब जाके हेल्प लीजिए। नहीं कि तुरंत क्वेश्चन को टाइप किया, सर्च किया, लेंस यूज किया, छाप दिया, उस टाइम लगेगा कि वो सीख गए हम, बट एक्चुअल में हम लोग नहीं सीखते। तो वीडियो को देखना है, कमेंट करके अपना अटेंडेंस लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड ना ट्रिग्नोमेट्री ही है। अब ये देखिए ट्राइगोनो, इसका मतलब होता है ना 3 साइड्स, या फिर बोले तो ट्रायंगल। ट्राइगोनो का मतलब क्या होता है ग्रीक भाषा में? ट्रायंगल। और मेट्री, ये मेट्रॉन वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है टू मेजर। तो ट्रायंगल के 3 साइड्स को जो हम लोग मेजर करते हैं, उनके एंगल्स को जो हम लोग मेजर करते हैं, तो उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें एक ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। क्या किया जाता है इधर ट्रिग्नोमेट्री में? किया क्या जाता है? वी स्टडी about relation between angles and sides of, देखिए ये ट्रायंगल का सिंबल यूज होगा, ठीक है। तो कोई पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री यूज ही क्यों करते हैं? अब सपोज कीजिए एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है और आप यहां पे खड़े हैं और आपको बोला जाए कि जाओ इस बिल्डिंग को नापो, तो आप यहाँ से मीटर लेंगे, चढ़ते चढ़ते ऊपर जाएंगे, गिर गए मर भी सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आप एक पॉइंट लीजिएगा, इस पॉइंट से एक लेजर मारिएगा कि तो हम इसके टॉप पे जाना चाहिए। आप इस एंगल को मेजर कीजिएगा, फिर यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लीजिए 100 मीटर, इसको मेजर कीजिएगा, और यहाँ से हम लोग इस परपेंडिकुलर को निकाल सकते हैं। अब ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। जो भी हम बोले हैं, बकवास किया अभी, ये आप है, पॉइंट ए से आपने लेजर मारा, कहां पे मारा? टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो आराम से नाप सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो हॉरिजेंटल है, और वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, किसी तारा का डिस्टेंस निकालना है, किसी पहाड़ का डिस्टेंस पता करना है, समुद्र को पार करके हम लोग को डिस्टेंस पता करना है, वैसा डिस्टेंस जिसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड कर सकते हैं, और इसीलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, आपको कोई मिसाइल छोड़ना है, मिसाइल कहाँ जाएगा, किस पॉइंट पे जाएगा, सारी जगह इसी का यूज होता है। ठीक है, तो बहुत लोगों का होता है कि क्यों ही पढ़ते हैं, क्या ही जरूरत है भाई। आप नहीं करते हो क्योंकि आपको समझ नहीं है, आप भी यूज करते हो बट आपको पता नहीं होता। तो ये चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रायंगल के बारे में। तो ये डेफिनेशन याद रखना, उसका एप्लीकेशन याद रखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, स्क्रीनशॉट से बेटर होगा, पॉज करो, कॉपी में नोट करो। तो देखिए अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में उस टाइम से चीख चीख के बोल रहे हैं कि एंगल और ट्रायंगल की बात हो रही है। तो पहले थोड़ा बेसिक्स क्लियर करते हैं, एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। एंगल्स क्या होता है? देखिए एंगल का मतलब क्या होता है ना कि एक रे है और उस रे पे एक दूसरा रे इंक्लाइंड है। तो ये जो इंक्लिनेशन है इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। एक रे है और उसके ऊपर एक दूसरा रे इंक्लाइंड है, उस इंक्लिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। क्या होगा? इंक्लिनेशन ऑफ वन रे ओवर अनदर। ये डायरेक्शन बताता है। ये रे 1 था, ये रे 2 था। रे 2 क्या है? इस पे सर्टेन डिस्टेंस पे ये अलाइंग है, इस पे इंक्लाइंड है। तो ये जो एंगल होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल का मतलब होता है 2 रे का इंक्लिनेशन। अभी क्या एंगल का वेरियस टाइप होता है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा ना एंगल को समझ लेते हैं। सपोज कि ये एक रे है, ठीक है, ये इसका एरो, ये इसका बॉटम, और ये ब्लू वाला क्या है? ये दूसरा रे है। अब ये 2 रे अगर हम लोग एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करें तो सामने देख रहा है एक ही डायरेक्शन में है ना ये, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है।
अब इस रे को हम उठा के ऐसे कर दें, ठीक है, तो ये डिस्टेंस देखिए, एक रे इधर देख रहा है, एक रे जस्ट ऊपर चला गया, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ये एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? 90 डिग्री एंगल। अब देखिए इस रे को हम उल्टा कर दिया, अभी क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट देख रहा है, एक इधर और एक इधर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? 180 डिग्री, ठीक है, या अपोजिट एंगल। अब इस रे को हम ऐसा घुमा के वापस ले आए, ठीक है, ये देखिए ये रे ऊपर था, ऐसा घूम के ये रे कहाँ आ गया? वापस आ गया, तो ये जो एंगल बना ये वापस से सेम डायरेक्शन में देख रहा है, लेकिन अभी क्या है, इसको इतना घूम के आना पड़ा तब देख रहा है, ठीक है, इसको ऐसा घूम के आना पड़ा तब ये देख रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट एंगल। तो अभी मैंने कुछ एंगल्स आपको बताया, देखिए ये पहला रे था मेरा O और A एंड पॉइंट, और उस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसी के ऊपर मेरा दूसरा रे था, ठीक है। तो अभी इसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री, क्योंकि एंगल को हम लोग नापते हैं डिग्री में, ठीक है, और डिग्री का सिंबल क्या होता है? कोई भी एंगल लीजिए और उसके ऊपर 0, ये अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थीटा, ठीक है, इसको बोलते हैं थीटा। जैसे कोई भी नंबर मानते हैं, लेट अस सपोज द नंबर बी x, किसी नंबर को x मान लेते हैं क्योंकि हम लोग को ना x से बहुत प्यार होता है, तो उसी तरह हम लोग किसी भी हम लोग क्या मानते हैं? q मानते हैं, और q को पढ़ते क्या है? थीटा, और उसके ऊपर एक 0 दे देंगे, छोटा सा सुन्ना, उसको बोलते हैं डिग्री, THET, थीटा, ठीक है। तो एंगल को हम लोग नापते हैं किसमें? डिग्री में। अब इसका ऐसा यूनिट डिग्री होता है क्या? नहीं, इसका ऐसा यूनिट रेडियन होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिग्री की जगह c लिखते हैं, थीटा और उसके ऊपर c। तो ये कॉमनली यूज्ड है, और ये इसका ऐसा ही है, जो हम लोग जानेंगे क्या होता है। डिग्री में हम लोग एंगल को नापते हैं, तो ये डिग्री कितना हो गया? 0 डिग्री। अब देखिए दूसरा एंगल हमने क्या बताया कि ये मेरा क्या था? OA, और ये दूसरा एंगल इसके ऊपर चला गया, और इसको हम लोग ऐसे स्क्वायर बना के दिखाते हैं OB। तो ये जो एंगल हुआ इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। तीसरा एंगल मैंने बताया कि ये O था, ये कहाँ गया? A गया, ये वापस एक उल्टा हो गया, तो ये जो एंगल बन रहा है ना जस्ट अपोजिट, इसको हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन एंगल, या फिर इसी को हम लोग अपोजिट एंगल भी बोलते हैं, अपोजिट एंगल, ठीक है। थर्ड एंगल हमने बताया। अब दूसरा एंगल क्या था? ये रे था OA, यहां से घूम के OB क्या हुआ? वापस से ऐसे ही आ गया, पूरा गोल चक्कर मारा, वैसे ही आ गया। इस पार्टिकुलर एंगल को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री। अब देखिए आप सोचते होंगे ना कि 100 क्यों नहीं लिए सर, 500 ले लेते, 1000 ले लेते, 360 क्यों लिए? अब देखिए 360 लेने का रीजन क्या है ना, 360 डिग्री, कि दो तरह का सिस्टम होता है। एक सिस्टम होता है घड़ी वाला, कितना घंटा होता है? 1 घंटा में 60 मिनट 60 सेकंड, वो 60 का चलता है। और एक होता है मीटर वाला, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? तो 10 मिलीमीटर। तो उस तरह का रिलेशन चलता है। तो ये 60 वाला सिस्टम है, जिसको सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। 60 डिग्री वाला सिस्टम, ये बेसिक समझिए 60 डिग्री वाला सिस्टम होता है। ये 360 ही क्यों लेते हैं? क्योंकि 360 हाईली कंपोजिट नंबर, हाईली कंपोजिट नंबर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये 1 के टेबल में तो आता ही है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 6 में आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में आता है, 9 में आता है, 10 में आता है, 11 में नहीं आता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स में ही आता है। तो ये हाईली कंपोजिट नंबर है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, 360 डिग्री को लिया गया। ऐसा एक रीजन हो सकता है और यही रीजन रहा होगा, वी क्लियरली डोंट नो क्यों लिया गया, बट ये रीजन है कि ये सबसे कट जाता है, इसलिए ऐसा लिया गया। और 60 सिस्टम को ये फॉलो करता है। कौन से सिस्टम को फॉलो करता है? सेक्साडेसिमल सिस्टम, यानी कि मल्टीपल ऑफ 60 होना चाहिए, ठीक है। और एक होता है डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम यानी कि मल्टीपल ऑफ 10 और 100 होना चाहिए। तो एक सिस्टम ये होता है और एक ये सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। तो कंप्लीट एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री। तो अभी एंगल क्लियर होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और कंप्लीट एंगल 360। और ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा कि 360 डिग्री हम लोग क्यों लेते हैं। 360 डिग्री लेने का यही रीजन है, बिकॉज इट इज अ हाईली कंपोजिट नंबर और इट इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स।
तो अभी हम लोग आगे जानेंगे एक्यूट एंगल और बाकी के बारे में, तो इसको नोट कीजिए और हम बोर्ड को साफ करते हैं। अभी 3 एंगल का टाइप और बताएंगे। अब देखिए, अभी अपन देखें 0 डिग्री क्या होता है। ये एंगल था 0 डिग्री और ये वाला एंगल था 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा, ये लेस देन 90 हुआ कि नहीं हुआ, ये 90 था तो ये 90 से कम हुआ, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं अक्यूट एंगल। क्यूट नहीं, अक्यूट एंगल। ठीक है, तो पहला एंगल क्या आया, अक्यूट एंगल। ठीक है, ये कहाँ होगा, ये 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, ये एंगल कहाँ होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, सेकेंड एंगल, ये 0 था, ये 90 था और ये 180, इसके बीच का एंगल, ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, क्योंकि ये 180 है और ये क्या हो गया 180 से छोटा बट 90 से बड़ा है। ऐसे एंगल को अपन बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ये क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। तो देखिए 90 के सामने हम लोग ये सिंबल डालें, जिधर मुंह फटा वो नंबर बड़ा। ठीक है, क्यू की तरफ मुंह फटा यानी क्यू बड़ा है, यहाँ 180 की तरफ फटा यानी कि 180 क्या है, क्यू से बड़ा है। तो वैसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। अब देखिए थर्ड आता है, ये 180 था और ये एंगल, ये 180 से बड़ा है बट 360 से छोटा है। ठीक है, ये 360 से छोटा है बट 180 से बड़ा है। तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ये एंगल क्या होगा, 180 से बड़ा होगा बट 360 से छोटा होगा। तो 3 तरह का एंगल हमने जाना, एक्यूट एंगल जाना, ऑब्ट्यूज जाना और रिफ्लेक्स एंगल जाना। अब इसको पिक्चर्स में देखते हैं। ये मेरा बेस था, ये अगर ऐसा सीधा जाता तो 90 होता, बट मेरा एंगल कहाँ है, इधर है। तो ये एंगल क्या बन गया, एक्यूट एंगल बन गया। अब देखिए ये मेरा बेस था, ये मेरा 90 डिग्री, ये इधर 180 डिग्री, बट मेरा एंगल कहाँ है, इसके बीच में है, यानी कि 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज है, यह अक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है। 360, ये देखिए ये मेरा बेस एंगल था, बेस लाइन था और ये इधर जाता तो 180 होता, बट मेरा एंगल कहाँ चला गया, ये 180 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। होप ये 3 एंगल क्लियर होगा, एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग जानेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। तो ये बेसिक था, अभी 1-2 लेक्चर ना बेसिक ही चलेगा, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ों में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।